गणेशाय नमः। गणेश जी का रूप निराला है। चेहरा कितना भोला भाला है। जिसे भी आती है कोई मुसीबत, उसे इन्हीं ने संभाला है। संकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामना। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे संकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा। अभी नोट कर ले सही डेट। दोस्तों, आपका अपने चैनल स्पिरिचुअल स्वास्थ्य में हार्दिक स्वागत है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य में आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो शुरू। जनवरी में संकट चौथ व्रत कब रखा जाएगा। अभी नोट कर लें सही डेट। हर साल संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन के लिए माताएं संकट चौथ का व्रत रखती हैं। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ कहा जाता है। संकट चौथ का व्रत भगवान श्री गणेश को समर्पित है। आइए जानते हैं कि जनवरी में संकट चौथ का व्रत कब है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। एकादशी की तरह ही चतुर्थी का व्रत भी एक महीने में 2 बार रखा जाता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, तो वहीं शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ व्रत रखा जाता है। संकट चौथ को तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। संकट चौथ के दिन महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। आसान भाषा में कहें तो माघ माह की संकष्टी चतुर्थी को संकट चौथ कहते हैं। माघी संकष्टी चतुर्थी व्रत में भगवान गणेश और चंद्रदेव की उपासना की जाती है। यह व्रत मुख्य रूप से उत्तर भारत में काफी लोकप्रिय है। आइए जानते हैं कि जनवरी में संकट चौथ व्रत कब है। संकष्टी चतुर्थी 2025 कब है। इस साल 2025 में संकट चौथ व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 17 जनवरी की सुबह 4:06 पर होगी। वहीं इस तिथि की समाप्ति 18 जनवरी की सुबह 5:30 पर होगी। 17 जनवरी 2025 यानी संकट चौथ के दिन चंद्रोदय समय रात 9:09 पर है। तिल चौथ क्यों मनाई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति का वरदान देने वाला और संतान के जीवन के सभी विघ्न दूर करने वाला माना गया है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश को समर्पित है और महिलाएं इसे अपने बच्चों की लंबी उम्र और सफल भविष्य के लिए करती हैं। संकष्टी चतुर्थी यानी संकट चौथ के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत खोला जाता है। इसलिए संकष्ट चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजा का विशेष महत्व होता है। तिल चौथ के दिन गणपति की पूजा में तिल के करछुल और मिठाई रखकर चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत खोलते हैं। तिलकुट का व्रत क्यों रखा जाता है। धर्मशास्त्र में वर्णित पौराणिक कथा के मुताबिक भगवान श्री गणेश का जन्म संकट चौथ पर हुआ था। व्रत की विधि और पूजन। संकष्टी चतुर्थी का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर चंद्र दर्शन तक रखा जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनें। पूजा स्थल को साफ कर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान को दूर्वा, मोदक, फूल और दीप अर्पित करें। दिन भर व्रत रखें और शाम को चंद्र दर्शन के बाद पूजा संपन्न करें। इस दौरान भगवान गणेश के मंत्र और स्तुति का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी का महत्व। संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन की पूजा से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में सुख शांति का वातावरण बनता है।
इस व्रत को रखने से न केवल संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि यह व्यक्ति के जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है। इन 4 चीजों के बिना अधूरी है सकट चौथ की पूजन की पूरी सामग्री। शुभ योग के साथ नववर्ष 2025 की शुरुआत हो चुकी है। साल के शुरुआती माह यानी जनवरी में लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और उत्तरायण जैसे बड़े पर्व मनाए जाएंगे। इस दौरान सकट चौथ का व्रत भी रखा जाएगा, जो गौरी पुत्र गणेश को समर्पित है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इस साल 17 जनवरी 2025 को सकट मनाई जाएगी। भारत में इसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता सकट और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दौरान सकट चौथ का व्रत भी रखा जाएगा, जो गौरी पुत्र गणेश को समर्पित है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इस साल 17 जनवरी 2025 को सकट मनाई जाएगी। भारत में इसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और तरक्की के लिए रखा जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर माता सकट और भगवान गणेश की पूजा करती हैं। इसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दौरान पूजा विधि से लेकर उसमें उपयोग होने वाली सभी सामग्रियों का खास ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि सकट पर गजानन की पूजा संपूर्ण विधि से पूजा करने पर साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही नहीं, संतान के भाग्य में भी वृद्धि के योग बनते हैं। ऐसे में आइए सकट व्रत की पूजा के लिए संपूर्ण सामग्री के बारे में जानते हैं। सकट चौथ की पूजा सामग्री: चीनी, सिल, आरती किताब, फूल मालाएं, लौंग, इलायची, गंगाजल, मेहंदी, गणपति की मूर्ति, लाल फूल, 21 गांठ दूर्वा, दीप, धूप, 11 या 21 तिल के लड्डू, गंगाजल, कलश, रोली, सिंदूर, अक्षत, हल्दी, मौली, इत्र, अबीर, गुलाल, मोदक। पहली बार रख रही हैं सकट चौथ का व्रत, तो इन 5 बातों का जरूर रखें ध्यान। हिंदू धर्म में संतान से जुड़े कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, जिनमें सकट चौथ का पर्व विशेष है। मान्यता है कि सकट चौथ भगवान गणेश की पूजा को समर्पित है। इस दिन महिलाएं संतान की दीर्घायु और खुशहाली के लिए निर्जला उपवास रखती हैं, जिसका पारण चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद किया जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे सकट, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस तिथि पर सौभाग्य योग और मघा नक्षत्र का योग बनेगा, जिस पर बव बालवकरण का संयोग बन रहा है। पंचांग के अनुसार हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत रखा जाता है। इसे सकट, तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी और माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिष गणना के अनुसार साल 2025 में यह व्रत 17 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। इस तिथि पर सौभाग्य योग और मघा नक्षत्र का योग बनेगा, जिस पर बव बालवकरण का संयोग बन रहा है।
माना जाता है कि इस योग में गौरी पुत्र गणेश और सकट माता की आराधना करने से संतान के सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं अगर आप पहली बार सकट चौथ का व्रत रख रही हैं, तो कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसे में आइए इसके बारे में जानते हैं। सकट चौथ के व्रत में इन बातों का रखें ध्यान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ के दिन भगवान गणेश को तिलकुट का भोग जरूर लगाना चाहिए। यह बहुत शुभ होता है। आप तिल के लड्डू या तिल से बनी मिठाई को भोग में शामिल कर सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सकट चौथ का व्रत निर्जला रखना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करें। सकट के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है, इसलिए पूजा के समय उनके प्रिय रंग के वस्त्र धारण करना शुभ माना जाता है। ऐसे में व्रती महिलाएं लाल, हरा और पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर सकती हैं, लेकिन भूलकर भी काले रंग के कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए। व्रती महिलाएं इस बात का ध्यान रखें कि सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल की छींटे पैरों पर नहीं गिरनी चाहिए। माना जाता है कि जल की छींटे पैरों पर आना अशुभ हो सकता है, इसलिए सावधानी बरतें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सकट के दिन गणपति जी को मोदक अवश्य चढ़ाएं। इससे सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सकट व्रत की पूजा में केतकी के फूल का उपयोग न करें, ऐसा करना अशुभ हो सकता है। सकट चौथ पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना उचित नहीं है। आप इस दिन गणेश जी की नई तस्वीर या मूर्ति लाकर भी उनकी पूजा कर सकते हैं। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।